देश का मदर कंपनी माने जाने वाले राजधानी रांची के एचईसी कह सकते हैं कि ये बड़ा कंपनी है। और ऐसे में कह सकते हैं कि एक वक्त था जब ऐसी एचईसी हजारों कर्मचारियों का और उनके परिवारों का पेट पालते थे। लेकिन आज एक वक्त है जब एचईसी के कर्मी और मजदूर सड़क पर उतर करके प्रदर्शन कर रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि देश में जब चंद्रयान का लॉन्चिंग हो रहा था तो इसी तरह का हेलीपैड बना करके ये एचईसी के कर्मियों द्वारा दिया गया था। और तीसरा चंद्रयान की बात करें तो सफल लॉन्चिंग में ये एचईसी के कर्मियों का ही देन था कि भारत से चंद्रयान ने सफल लैंडिंग किया था। और ऐसे में कह सकते हैं कि उस वक्त पूरी दुनिया में भारत का नाम और शोहरत हो रहा था। लेकिन आज ऐसी वही एचईसी के कर्मचारी पिछले 5 महीना से ज्यादा हो गए हैं सड़क के नीचे टेंट लगा करके बैठे हुए हैं। मांग कर रहे हैं कि इनके जिस तरह से प्रबंधक ने इनके साथ दगाबाजी की है और इनका स्थिति जो है भूखमरी पे आ गया है। लोग यूं ही सड़क के किनारे भूखे प्यासे रह करके प्रबंधक के कानों में आवाज पहुंचाने का काम कर रहे हैं और ये जगा रहे हैं कि आप जाग जाइए और इनकी पुकार है सुन लीजिए। लेकिन पिछले 5 महीने से अभी भी प्रबंधक नहीं जागे हैं। अगर वेतन की बात करें तो पिछले जो यहाँ के इंजीनियर हैं उनके 22 महीने का वेतन भी अभी तक नहीं मिला। तो ऐसे में ये कर्मचारी हर दिन प्रदर्शन करते हैं एचईसी के कार्यालय के बाहर। आप दिखा रहे हो, तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको कि देख लीजिए वही कर्मी है जो एचईसी को जिंदा रखे हुए। आज ये लड़ाई है इनका पेट का, आज ये लड़ाई है इनके परिवार का। ये लेकिन ये इनकी लड़ाई को एचईसी के जो प्रबंधक है उनको अनदेखी कर रहे हैं। और लगातार इसी तरह ये कर्मी सड़क के बाहर धूप में बरसात में अपनी आवाज को बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या है पूरा मामला, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? 5 महीना हो गया लेकिन आपका अभी तक आवाज जो है प्रबंधक के कानों में नहीं गूंज रहा है। नहीं गूंज रहा है, गूंजने को तो गूंज रहा है लेकिन मन ही नहीं है कि मैंने रिजल्ट दिया जाए। नहीं तो यहाँ 9 महीना हो गया, सितंबर से हम लोग का कहानी खत्म है और ये 5 महीना होने जा रहा है। आपको 17 आएगा, 17 जनवरी से आंदोलन चल रहा है और तब से हम लोग यहाँ सड़क रोड में है। और ये इतनी कड़ी धूप में, अभी तो ठंडा का मौसम से ही हम लोग स्टार्टिंग किए थे आंदोलन। 17 जनवरी उस समय ठंडा का मौसम था, स्वेटर जैकेट सब था। लोग कहने का यही मतलब है कि ठंडा गर्मी बरसात ये तो एगो कोई मतलब नहीं हुआ ना। और यहाँ लड़ाई किससे? लड़ाई है प्रबंधन से। और प्रबंधन हम लोग के बारे में सोच ही नहीं रहा है। अगर सोचता तो मान लेते हैं वो एक बहाना कर रहा है कि टेंडर टेंडर टेंडर। 9 महीना में कौन कैसा टेंडर है कि पहले भी ऐसा हुआ है कि 3 महीना आदमी टेंडर नहीं है, खत्म है, 3 महीना आदमी काम किया है, वो उसके एवज में भी पैसा मिला है, किसी का पैसा कटा भी नहीं है। अभी ये भेल वाले जो भी डायरेक्टर और सीएमडी आए हैं उन लोग का मनसा ही नहीं। आज 5 साल से वो लोग कंटिन्यू आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, रिटायरमेंट हो रहे हैं, उनके जगह में दूसरे कोई आ रहे हैं। लेकिन हम लोग का जो समस्या है और बहुत ही गंभीर समस्या है, अब तो हम लोग को ऐसा लग रहा है कि कहाँ आग लगा दे, हम लोग क्या करें। किसी को छोड़ने हम लोग नहीं जा रहे हैं। अगर हम लोग का घर द्वार में चूल्हा अगर बुझता है तो हम लोग किसी का चूल्हा भी जलने नहीं देंगे। और ये धमकी नहीं है, हकीकत है। इसलिए कि हम लोग का पेट जल रहा है और यहाँ प्रबंधन जो है वो अपना क्या सोच रहा है, नहीं सोच रहा है। और एक सांसद महोदय जो जीते हुए हैं अभी, संजय सेठ जी, बधाई उनको। हम लोग सारे एचईसी कर्मचारी, सप्लाई भाई चाहे जो भी हैं, हम लोग बधाई देते हैं उनको। और आग्रह यही करते हैं उनसे कि आप जीत भी गए हैं, बढ़िया है, आप काम कीजिए। और आपको मैटर सारा पता है एचईसी के विषय में। और आपसे ये भी अनुरोध है कि आप जीतने के बाद आपको पद में दिया गया है, शायद डिफेंस मिनिस्ट्री उनको दिया गया है। तो डिफेंस का तो ये एचईसी माई बाप है ना। पूरे ऑल इंडिया में एचईसी ही एक ऐसा कारखाना है जो कि सारा चीज बनाया है और बनाता है। तो इसलिए उनसे भी आग्रह है कि वो अब ध्यान दे। और सबसे पहले उनसे गुजारिश है संजय सेठ जी से कि यहाँ पर मजदूर लोग 5 महीना आज होने जा रहा है और एक बार भी वो यहाँ मजदूर के बीच में नहीं आए। ऐसा तो नहीं है कि अगर वो आते हैं तो कोई उनका विरोध कर रहा है, चाहे नहीं, वेलकम है, स्वागत है उनका। और अभी तो जीते हुए हैं, सारा गीला शिकवा मिटा करके वो हमारे प्रांगण में आए। हम लोग पूरे आदमी उनको, वो जो बोलेंगे वही होगा, कम से कम आए तो सही। और क्या बोले हम लोग तो। मैंने आज 2 दिन 3 दिन 4 दिन आज हो गया, मुख्यालय बंद, आज एडीएम बंद, 100 बिल्डिंग बंद। कल हो करके आदमी भी इधर नजर नहीं आने देंगे हम लोग। जब हम लोग का बाल बच्चे तड़पेंगे और बिलखेंगे तो हम लोग सारे आदमी का बाल बच्चे को हम लोग वही राह पर ले आ देंगे जो आज हम लोग रात। अच्छा, आप रोड पे प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन जो यहाँ के अधिकारी है
चार चक्के से घूम कर मजा ले रहे हैं, और आपको आ रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन मिलने के लिए नहीं आ रहे। इसलिए कि अभी तो तेल का पैसा लग नहीं रहा, सीएनजी गाड़ी आया है और सीएनजी गाड़ी अंदर में चार्ज होता है। तो यही कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि अब गाड़ी भी चार्जिंग के लिए जो गाड़ी घुसती थी मुख्यालय में, अब उसको भी हम लोग ठप करेंगे और भगाएंगे। अब गाड़ी भी चार्ज नहीं होगा, फ्री फोकट का सब कुछ लीजिए, अपना तनख्वाह लीजिए और हम लोग को इधर रोड में दर दर भटकाने पर मजबूर कीजिए। ये तो ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पर एक ही गो सिक्का चलेगा, मजदूर का सिक्का चलेगा और एनीबडी किसी का चलेगा ही नहीं। ये कर्मचारी है, इनके चेहरों को हम आपको दिखा रहे हैं, देख लीजिए। ये कितना गंभीर चेहरा है। पिछले 5 महीना से इसी तरह धूप और बरसात में अपने आप को जला रहे हैं, और सरकार से और यहाँ के प्रबंधक से गुहार लगा रहे हैं कि अभी तक जो हालत खराब हुई है एचईसी के, उसमें सुधार किया जाए और इनको जितने दिन का वेतन नहीं मिला है, वेतन दिया जाए। हमारे साथ संघर्ष बचाओ जो मजदूरों का आवाज बुलंद कर रहे हैं, हरिंदर जी, वो भी हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानेंगे, हरिंदर जी, क्या है पूरा मामला? अब तक एचईसी के जो प्रबंधक है, उनके कानों में जूं क्यों नहीं गूंज रही है? नहीं जूझेंगे का ना, क्योंकि इनके जो पापा और आका हैं दिल्ली में बैठे हुए, पापा और आका का नीति ही है उद्योग बंद का, सार्वजनिक उद्योगों को बंद करने का। तो हश्र तो होगा, लाजमी है। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से नेहरू जी ने इस देश में सुई नहीं बनती थी, किसी देश से कर्ज ला करके एचईसी का स्थापना किया, बोकारो का स्थापना किया, अन्य कारखानाओं को बनवाया। आज 2024 चल रही है, कभी मोदी जी का एजेंडा में देखे हैं? कोई हमको बता दे कि सार्वजनिक उद्योगों को बचाना है। उनके एजेंडा में राम है, काम नहीं है। राम अलग चीज, काम अलग चीज। इस देश का युवा, इस देश का छात्र, इस देश का नौजवान का खून खौलता है मंदिर बनाने पर, मस्जिद बनाने पर। शिक्षा और रोजगार पर कभी खून खोलते देखे हैं किसी का? नहीं खोलता है। खोलता भी है तो एक दिन। मॉब लिंचिंग कभी देखे हैं? शिक्षा के नाम पर हो गया। तो ऐसा नस्ल तैयार किया जा रहा है इस देश में, और अशिक्षित बनाओ कि अपनी मांग और अधिकारों से वो वंचित हो जाए। पीएम तो मोदी जब जब तक इस 14 देश में पीएम मोदी जब 14 का उम्मीदवार थे पीएम का, 2014 के चुनाव में जो उम्मीदवार थे पीएम का, तो ईटीसी ग्राउंड में रांची आए थे, तो उन्होंने ईटीसी का नाम लिया था और कहा था कि पीएम बनते ही इस ईटीसी का जो हालत है उसमें सुधार होगा। लेकिन पिछले 10 वर्षों से देश भी देख रही है, रांची की जनता भी देख रहे हैं, और आप जैसे कर्मचारी भी देख रहे हैं, मजदूर भी देख रहे हैं, अभी तक हालत नहीं बदली है। नहीं बदला, सही बात है, नहीं बदला। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री का बोला हुआ बात झूठ हो जा रहा है। आप गूगल में सर्च कर लीजिए, मैं नहीं बता रहा हूँ, गूगल बाबा बताते हैं कि वर्ल्ड का सबसे झूठा व्यक्ति कौन? नरेंद्र मोदी का नाम पहले आ जाएगा। ये हम नहीं बता रहे, गूगल बाबा बता रहे हैं। तो ऐसी हालात हो गई है इनकी, और इस बार सत्ता में आए हैं, वेलकम है, जनता वेलकम कर रही है, लेकिन जनता तो घुटने पर ला दी है आपको। और दो गो सहजन का बैसाखी भी उनको मिल गया है। एगो चंद्रबाबू नायडू है, एगो बिहार के हमारे पलटू चाचा है। वो लोग भी अस्थिर रहेगा नहीं वहां, फिर वो लोग पलटी मारेगा। अच्छा, ये अधिकारी शिकार हो रहे हैं या पॉलिटिकली शिकार हो रहे हैं विभाग? देखिए, ये पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल है कि कारखाना चलाने के लिए क्या चाहिए। कारखाना चलाने के लिए 3M की जरूरत है, मैन मशीन मटेरियल। मैन है ये लोग, मशीन है कारखाना के अंदर, मटेरियल नहीं है। मटेरियल में क्या चाहिए? कच्चा माल, सस्ता पूंजी, बैंक गारंटी। ये कौन देगा? बैंक गारंटर कौन बनता है? सरकार बनता है, हमेशा से बनता आया है। और सरकार बैंक गारंटर तक नहीं बन रही है, इसका मंशा साफ है कि कारखाना को बेचना है, अंबानी अडानी के हाथों में सौंपना है। तो ये अपने एजेंडे पर ही लोग तो काम कर ही रहा है। हम लोग इसको बचाने के लिए उतरे हैं। एचईसी बचाओ मजदूर समिति लड़ रही है इसलिए कि बचाया जाए और एचईसी में कार्यरत कर्मचारियों को बचाया जाए। यहाँ दो तरह के कर्मचारी, ठेका कर्मचारी हैं, जिनकी संख्या 1600 है, 400-450 की संख्या में परमानेंट है। ठीक है, 1600 मजदूर जो ठेका श्रमिक हैं, उनका टेंडर सितंबर महीना 2023 से ही समाप्त है।
तो वही 1600 यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। वही 1600 यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और बाद बाकी कुछ लोग कारखाना के अंदर हैं। दरअसल बवासीर सबको है, पेमेंट नहीं मिलेगा तो घर का खर्चा तो चलेगा नहीं, और प्रबंधन सबको दवाई बांट दिया है बवासीर का, ठीक ना। तो बवासीर ऐसा दर्द है ना कि कोई इलाज बताता नहीं है, कुछ लोग छिपाते भी हैं, तो अंदर वाले लोग छिपा रहे हैं, दर्द उनको भी है, बिलबिला रहे हैं। करे तो क्या करे, इनको धोखा देके गया है ना वो लोग, इन लोग तो धोखा दे करके गया है। तो आप लोग शुरू में जो मजदूर संघर्ष जो थे 7 थे, अभी 2 बाहर है, 5 धोखा देकर के अंदर चले गए। वो मैनेजमेंट के गोदी में खेलने लगे, उनको लगा कि मैनेजमेंट इनको बहुत राजा बना देगा, तो राजा बनाएगा नहीं, मैनेजमेंट शोषक है, उसका काम है शोषण करना। हमको भी ऑफर आता है, तुम ही चल जाओ ना, तुम ही कमो कर दो ना, लेकिन हम जानते हैं कि क्या हो रहा है। और जमीर उन व्यक्तियों का मरा हुआ है, जमीर उन व्यक्तियों का मरा हुआ है कि तुम भूख से बिलबिला रहे हो, तुम अपने बीवी को भूख से तड़पते देख रहे हो, अपने बच्चों का शिक्षा से वंचित होते सामने देख रहे हो, लेकिन प्रबंधन के खिलाफ तुम कुछ बोल नहीं रहे हो। लाश बन के रह गया, मृत शरीर हो गया है उनका। खून खौलाओ अपना, जगाओ अपने अंदर के जमीर को कि तुम्हारे सामने ही तुम्हारे हक और अधिकार छीने जा रहे हैं और तुम नींद की चैन में गोली लेकर के सोए हुए हो। धन्यवाद है ये मजदूर, जागृत है ये लोग कि चिंगारी को जला के रखा है और मसाल जला के रखा है, और निश्चित इन लोगों का जीत होगा। मजदूर एकता जिंदाबाद। ये लड़ाई है भूख का, ये लड़ाई है पेट का, ये लड़ाई है रोजगार का, लेकिन ना इनका पेट बढ़ रही है, न इन्हें कोई भूखे से खाना खिला रहे हैं। कह सकते हैं कि आज हालात इतने खराब है कि इनके बच्चों को स्कूल से निकाला जा रहा है। एक समय था जब कर्मचारियों को प्रबंधक द्वारा बाहर कर दिया गया था, तो इंजीनियर तक सड़क पर सिंघाड़ा और चाय बेचने पर मजबूर है। हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि आंदोलन है भूख का, ये आंदोलन है अपने बच्चों का शिक्षा का, ये आंदोलन है अपने पेट को भरने का। सिर्फ पुरुष नहीं बल्कि महिलाएं भी, आप देख लीजिए कि महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चे को छोड़ करके, नन्हे नन्हे बच्चे को छोड़ करके इस कड़ी धूप में इस आशियाने के नीचे बैठ करके प्रबंधक के खिलाफ आवाज को बुलंद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हुजूर मेरी बात को सुन लीजिए, एक नजर इधर भी फेर लीजिए ताकि मेरे बच्चों का भविष्य सुधर जाए। लेकिन अधिकारी कार्यालय के अंदर बैठ करके इनका सिर्फ आवाज सुन रहे हैं, पर इन्हें देखने और मिलने के लिए नहीं आ रहे। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे मैडम? हम तो यही कहेंगे प्रबंधन से कि आज हम लोग देखिए 5 महीना से अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 147 दिन हो गया। अगर हम लोग बैठे भी हैं बाहर तो कम से कम हम लोग को मुश्किल से 15 या 20 दिन में बैठा के अंदर कर देना चाहिए, लेकिन इतना बदमाशी कर रहे हैं प्रबंधन लोग कि 147 दिन हो गया, उसके बावजूद भी हम लोग के ऊपर कोई अथी नहीं कर रहे। जब भी हम लोग मिलते हैं उनसे पूछते हैं तो बोलते हो रहा है, 2 दिन में हो जाएगा, 4 दिन में हो जाएगा। वो करते करते हम लोग का आज 147 दिन कर दिया। हम लोग तो यही कहेंगे, अभी भी अगर जो सांसद जी हैं उनसे भी हम लोग यही कहेंगे, बधाई देते हुए कहते हैं कि थोड़ा इन पर ध्यान दो, हम लोग पर ध्यान दो। वो भी जान रहे हम लोग को कि हम लोग 5 महीना से बैठे हुए हैं, हम लोग का पे स्लिप नहीं मिला है, 4 महीना से पे स्लिप नहीं मिला, वो भी नहीं मिला। सोचिए 22 महीना से वेतन नहीं मिला है। हम लोग 2023 से 2023 नहीं 2022 से ही हम लोग का बाल बच्चा का स्कूल बंद हो गया, क्योंकि पेमेंट मिला नहीं, स्कूल से निकाल दिया गया। एग्जाम कैसे दिलवाए, एग्जाम से ठीक निकला, लेकिन एडमिशन जब कराने गए तो वो लोग टीचर लोग बोलते कि नहीं, आप लोग 6 महीना से आप लोग फीस नहीं जमा किए तो कहाँ से बाल बच्चा को देंगे, कितना माफ करेंगे। वो कहते हुए देखिए आज बाल बच्चा भी रोड में आ गए। हम लोग तो आ ही गए हैं रोड में, लेकिन बाल बच्चा भी रोड में आ गए हैं। अभी हम लोग को तो इतना दिक्कत हो रहा है, आप खुद सोच के देखिए भैया कि हम लोग लेडीज जाते हैं, हम लोग बाल बच्चा को कैसे पालते हैं। यहाँ आ रहे घर भी देखना है, अभी हम लोग घर जाते हैं तो सिर्फ आंख से आंसू गिरता है। हम लोग के बच्चे लोग बोलते हैं कि भूख लग रहा, अपना पेट को तो हम लोग कैसे करके माफ कर ले रहे हैं, लेकिन बच्चा जब बोलते हैं उस समय लगता है कि जान दे दे। अब हम लोग के पास कुछ नहीं बचा है, यहाँ पर हम लोग सारा चीज दे दिए,
जगह जमीन हर चीज दे दिए। यहाँ पर हम लोग विस्थापित हैं, यहाँ पर जगह जमीन दिया हम लोग को। यहाँ से बोला गया था हम लोग को, दादा लोग जी लोग को, कि यहाँ पर पीढ़ी पे पीढ़ी नौकरी लगेगा, लेकिन एक पीढ़ी भी खत्म होने नहीं दिया और हम लोग को गेट के बाहर कर दिया। सोचिए हम महसूस लोग, कीजिए कि अगर किसी दिहाड़ी मजदूर का एक दिन अगर काम नहीं मिलता है तो उसके घर में बच्चे भूखे प्यासे सोते हैं, और ये तो 22 महीना चल रहा है। ऐसे में ये मजदूर का हालत क्या होगा, ये सिर्फ महसूस करने वाली बात है। कब तक ये आंदोलन चलेगा और कब तक यूं ही बैठे रहेंगे धूप के नीचे? 1950 के दशक में आज झारखंड भले अलग हो गया, लेकिन बिहार के राष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति, दक्षिण भारत और यहाँ के मट्टी को ले जाके पर्यवेक्षण किए और देखे कि यहाँ जल जंगल जमीन से जुड़ा हुआ लोग है। मट्टी चेंज करने के बाद यहाँ पर जो है स्थापित किए हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन रशिया से मिलकर। और आज भोले भाले लोगों को 50 के दशक में गरीबी से अमीरी बनाने के चक्कर में ये लोग भोले भाले को मीठा मीठा बात किए और जगह जमीन करीबन 52,000 एकड़ विस्थापित हुआ, जो 32 गांव विस्थापित हैं। आज इस स्थिति में पहुंचा दिया है कि मैनेजमेंट और सरकार कि आज हमारे पूर्वजों का परमात्मा रो रहा है, कार्तिक उरांव जैसे इंजीनियर का आत्मा रो रहा है। बिहार सरकार यहाँ पर यही सोच के कारखाना खोला था कि यहाँ के गरीब गुरुआ पढ़ेंगे लिखेंगे, बाल बच्चे को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ये सिर्फ सपने दिखाने का काम किए। आज हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन बैठा, क्योंकि एशिया महादेश में 6,000 टन प्रेस सिर्फ हिंदुस्तान और हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन में है। हमारे ये जो मजदूर देख रहे हैं आप, 12-12 घंटा काम करके जो एचएससी को सजाने का काम किया था। 2002 में जब बीआईएफआर में चला गया था, उस समय यहाँ के दिन रात काम करके जो है इस स्थिति में पहुंचाए थे। और उसके बाद कितने इंजीनियर आए, कितने डीजीएम बना दिए हम लोग, बहुत इंजीनियर को हम लोग काम सिखाए और कितने लोग यहाँ पर आए। और उसके बाद क्या है, अब छोड़ दिए हम लोगों को कि तुम लोग जो है चिमनी का धुआं सूंघो और हम जो है यहाँ नीचे का सामान लेके चले जाएंगे। आज ऐसी स्थिति आ गई है कि रोड में और माहौल जो है बहुत खराब स्थिति में पहुंच गया है, क्योंकि बच्चे रोड में आ गए, स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है लोगों का, महंगाई बढ़ी हुई है। लेकिन अब इधर कुछ दिन से जो आंदोलन की रुख तेज तरार और धार के साथ चल रहा है। अभी अगर आप पता कीजिएगा तो पूरा जो है ऑफिशियल वर्क नहीं हो रहा है, चप्पा चप्पा बंद है। आने वाला दिन हम प्रबंधन से हम यही कहेंगे, समय रहते सभ्यता से आप जितना जल्दी इसका निदान कर दो, और अन्यथा उलगुलान छिड़ चुका है और उसके बाद जो है आने वाला दिन आगजनी का माहौल बन जाएगा एचएससी में। 1990 के दशक में हमने एक सीरियल देखा था दूरदर्शन में, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। ये वही हसीन सपने हैं जो यहाँ के प्रबंधक और सरकार दिखा रही है, और कह रहे हैं कि आप लोग हसीन सपने देखते रहिए, वो सपना कब पूरा होगा ये मुझे नहीं पता। क्या लगता है कि मुंगेरी लाल का हसीन सपने सीरियल फिर से वापस आ वो गया? तो सीरियल हम लोग बच्चे में देखे थे, आज भी याद है मुंगेरी लाल के हसीन से। लेकिन हम लोग तो आज 10 बरस पहले से अच्छे दिन आएंगे, उससे भी ज्यादा झूठा आदमी जो अच्छे दिन आएंगे और अच्छे दिन जो भी हम लोग के पास था वो भी ले पीते हैं। आज के डेट में वो कहते हैं कि हम लोग तो वही आज भी इंतजार में है कि अच्छे दिन आएंगे। अरे कहीं आएंगे, मर जाए जीवता के खाई घीव, एगो कहावत है ना, तो वही हिसाब हम लोग के साथ चल रहा अच्छा, है। ये आंदोलन कब तक चलेगा? ये ऐसी ये आंदोलन जब तक यहाँ 2-4 गो लाश नहीं हम लोग का गिरेगा, हम लोग भूखाइल क्या करेंगे? बाल बच्चा का तबीयत खराब होगा, डेथ होगा, उन लोग का डेड बॉडी ले आके यही गेट में हम लोग जमवाड़ा लगाएंगे, और उस समय तक नहीं उठेगा डेड बॉडी जब तक कि हम लोग का हिसाब किताब नहीं होगा। ये मजदूर का आक्रोश है, और ये आक्रोश इस बात का संकेत दे रहा है कि आने वाले समय में जिस तरह से प्रबंधक और सरकार के द्वारा इनको ठगा और छला जा रहा है, कहीं ना कहीं एक दिन ऐसा आएगा जब ये प्रबंधक अपने साथियों के साथ यहाँ पे उग्र प्रदर्शन करेंगे, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उनका आंदोलन इतना तेज होगा कि शायद चलने वाला आंधी भी नहीं रोक पाए। आगे क्या होगा ये प्रबंधक और एचईसी के जो मजदूर है, जो कर्मी है, वो बताएंगे। लेकिन जिस तरह से इन्होंने बताया कि इनकी पेट में आग लगी है, यह आग कब बुझेगी ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अपने सहयोगी रिजवान के साथ मैं नौशाद, कोयलांचल संवाद, रांची।